हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 13 से प्रश्नावली 13.2। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से अध्याय 13 सांख्यिकी। आज पिछली कक्षा में हमने 13.1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 13.2। तो 13.2 से हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला होता है ये बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणित H। अब ये F1, F0, F2, L, H ये होते क्या है, तो मैं आपको सारणी बना के दिखाती हूँ। उसमें ही हमें F1, F0, F2, L और H मानने होते हैं। तो आइए हम सारणी बना के देख लेते हैं। तो ये है हमारा वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। ये है बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये हमें बारंबारता दी हुई है 11, 6, 21, 23, 14 और 5। अब सवाल बनता है कि F1, F0 क्या होते हैं। तो देखो, हम बारंबारता में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बारंबारता में देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसे हम F1 मानते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया F1। F1 से ऊपर क्या होगा, ये हमारा F0, और F1 से नीचे वाली संख्या क्या हो गई, F2। और ये जो F1 के सामने ये वर्ग अंतराल में ये जो संख्या दी हुई होती है ना, इसको हम मानते हैं L। ठीक है, और इनका जो गैप होता है उसको हम मानते हैं, उसको क्या मानते हैं हम, उसको मानते हैं हम H। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम, L बराबर हमारा कितना हो गया, 35। ठीक है, H बराबर हमारा कितने का गैप चल रहा है, 10 का, तो 10 हो गया। F1 हम F0 कितना हो गया, F0 21, F1 23 और F2 कितना हो गया हमारा 14। तो ये हमने कुछ इस प्रकार मान लिए है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में हमारे ये मान रख देंगे। तो बहुलक बराबर L हमारा कितना है, 35, तो L 35 प्लस F1 कितना है हमारा 23, तो 23, F0 कितना है 21, तो 21। ठीक है, गुणा में 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू में H हमारा कितना है 10, तो 10 लिख लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। ये होता है हमारा F1, F0 के मान हमने रख लिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 23 में से 21 गए तो 2 बचे, बटे 23 दूनी 40 माइनस 21 और 35 कितने, 21 और 14 कितने हो गए 35। ठीक है, गुणित 10। ठीक है, तो बहुलक बराबर 35 प्लस 10 दूनी 20, 40 में से 35 गए तो 11। ठीक है, तो 35 प्लस के 11 का भाग 20 में 2, इधर देख लेते हैं।
11 एकम 11, बचे कितने 9, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 8 88, तो 88, बचा कितना 2, फिर 0 लगाओ, 11 एकम 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36.81। ठीक है, या 36.8 कर सकते हो आप लोग, 36.8। क्लियर है, यही क्या है हमारा आंसर। ये निकले आया हमारा बहुलक। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें माध्य निकालने के लिए बोला है, तो माध्य निकालना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए बहुलक नहीं बताया था, इसलिए बहुलक हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में और बारंबारता, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, उसमें हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, चलिए अब हम बारंबारता बनाएंगे। तो ये हमारी बारंबारता 10, 25, 35, 52, 61, 29, 38, 61, 52, 35 और ये 10। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। अब देखो F1 हम किसको मानेंगे, जो हमें बारंबारता में सबसे बड़ा दिखेगा। सबसे बड़ा क्या है इस बारंबारता में 61, तो ये हमारा F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F1 से F2। ठीक है, F1 के सामने वाली संख्या क्या हो गई हमारी L, और जितने का अंतराल है मतलब कि गैप है वो हमारा क्या हो जाएगा H। तो L बराबर कितना हो गया 60, H बराबर कितने का गैप है 20 का, तो 20 हो गया। F1 बराबर 61, F2 बराबर 38, 38 और F0 बराबर 52। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे हम बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये होता है L हमारा कितना है 60, तो 60 प्लस F1 20, F1 20 नहीं, F1 61, F0 38, F0 कितना 52 बटे 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और गुणा में 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं 60 प्लस के ऐसे कैसे 52 में 61 में से 52 गए तो कितने बचे 9 बटे में 61 दूनी 122, 2 6 दूनी 12, 122। ठीक है, माइनस इनको जोड़ दो 10 की 0, 8 और 2 10 की 0, हाथ से लाई 1, 4 और 5 9 गुणा में 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 प्लस के 122 में से 90 घटा दो तो कितने बचेंगे 32। पहले ये कर दो 9 दूनी 18, 0 ऐसा कैसा, 2 में से 0 गया 2 बचे, 12 में से 9 गए 3 बचे। ठीक है,
अब 180 में 32 का भाग दे दो। चलो 2 से काटते हैं हम, 4 से काटते हैं। चलो 4 8 32, 4 दूनी 16 और बचा कितना 20, 4 पंजे 20। ठीक है, चार चुके 16 और 4 पंजे 20, 8 पंज 40, 8 पंज 40, कितना बचा 5, जीरो लगाओ, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाओ। ठीक है, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 2 बच गए, जीरो लगाओ। 8 दूनी 16, ठीक है, बचे कितने 4, जीरो लगाओ। 8 पंज 40। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आ गया। अब इन्हें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 65.625 घंटे। ठीक है, ये हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसी में हल कर लेते हैं। बारंबारता होती है ना, ये हमारी बारंबारता है। ठीक है, और ये वर्ग अंतराल। ठीक है, बारंबारता में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको हम क्या मानते हैं F1। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 40 है, इसको F1 मानेंगे। 40 से ऊपर वाला F0, 40 से नीचे वाला F2 और 40 के सामने वाला L। ठीक है, तो L हमारा कितना हुआ 1500। कितने का गैप है 500 का, तो H हमारा 500। F1 40, F0 24 और F2 33। ठीक है, ये हमें ये मिल गए। अब बहुलक बराबर बहुलक ज्ञात करेंगे हम। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। सबके मान उठा के रख दो। L कितना है हमारा 1500, तो 1500 रख दो, प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 24 बटे 2 इंटू F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 गुणित 500। क्लियर है? चलिए अब जो घटाते चलो, 40 में से 24 गए तो 16 बचे। ठीक है, 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 कितने हो गए 57 गुणित 500। 1500 प्लस के 16 बटे में 80 में से 57 घटा दो तो 10 में से 7 गए 3 बचे। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 बचे और ये 16 पंजे यहां से गुणा कर देते हैं। 16 पंजे 80 और डबल जीरो ऐसे कैसे। ठीक है, अब 1500 प्लस भाग देंगे तो कितना आएगा 347.83। इन्हें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 83 ऐसे कैसे, 0 और 7 7, 4 और 0 4, 5 3 8 और 1 ऐसा कैसा। ये हो गया क्या हमारा आंसर रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत? इसमें माध्य निकालने के लिए बोला है, माध्य हम पिछली वीडियो में निकलवा चुके हैं।
माध्य निकालना हमने बता दिया है। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इस आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या दीजिए। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं, इसी में हल कर लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल, ये हमारी बारंबारता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारंबारता में हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 10। तो इसको क्या मानेंगे हम? F1। उससे ऊपर वाला क्या मानते हैं हम? F0। उससे नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाली संख्या को हम क्या मानते हैं? L। ठीक है, तो चलिए L बराबर 30, H बराबर, H क्या मानते हैं हम? जितना उनमें गैप होता है। तो कितना गैप है? 5 का। तो 5 F1 10, F0 9 और F2 3। चलिए अब हम बहुलक बराबर निकाल लेते हैं। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। L हमारा कितना है? 30 प्लस F1 कितना है? 10, F0 9 गुणित 2 इंटू F1 10, F0 9, F2 3 गुणित 5। H कितना है? 5 प्लस 30 बराबर 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 10 दूनी 20 और 3 और 9 12 गुणित 5। 30 प्लस 5 एकम 5, 20 में से 12 गए तो कितना बचा? 8। 5 में 8 का भाग दे देते हैं। 5 में नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 8 6 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 0.6। तो ये हो जाएगा 30.6। यही है क्या हमारा आंसर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है, आप जब दूसरी टेबल बनाओगे ना तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखना, और ये बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारंबारता में देखते हैं जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको हम क्या करते हैं? F1 मान लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 18। तो F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाला L। ठीक है, तो L बराबर हमारा क्या है? 4000। H बराबर कितने का गैप है इनमें? 1000 का, तो 1000। ठीक है, F1 18, F2 4 और F0 कितना है हमारा? F0 4 और F2 9। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस में L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2
इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L बराबर 4000, F1 18 माइनस F0 4, 2 इंटू F1 18 माइनस F0 4, F2 9, गुणित में H बराबर कितना है 1000। ठीक है, चलिए 4000, ये यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको हम। 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो कितने बचे 14, गुणित 1000, 18 दूनी 36 माइनस 4 और 9 13, तो 4000 प्लस 14 एकम 14, तो ये 14000 बटे में 36 में 13 गए तो 23 बचे, 23 बचे, 36 में 13 गए तो 23 बचे। ठीक है, अब 14000 में हम 23 का भाग देंगे तो 4000 प्लस ऐसा कैसा 23 का भाग दिया तो कितना आया 608.69, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 0 8, 0 0 0 0 6 6 और 4 4, और दशमलव लगा के हो जाएगा ये 7, 6 और 9 हो जाएगा ये 7, तो ये हो जाएंगे रन। यही है क्या हमारा आंसर। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए इनका बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। ये वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, बारंबारता दी हुई है हमें 7, 14, 13, 12, 20, 8, 15 और 11। ठीक है, कि हमें बारंबारता। अब हम क्या करते हैं, हम बारंबारता में देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम क्या मान लेते हैं F1। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, इसे मान लो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला हमारा L हो जाता है, तो ये L। तो लिख दो यहाँ पे L बराबर हो कितना हो गया हमारा 40। H क्या होता है, H ये दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है हमारा H। तो कितना गैप है 10 का, तो 10 लिख दिया हमने। F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर कितना है 11, तो 11। अब हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ठीक है, L कितना दिया है 40 प्लस F1 कितना दिया है 20 माइनस F0 12 गुणित बटे में 2 गुणित F1 क्या है हमारा 20, F0 12
माइनस F2 कितना है 11 इंटू H कितना दिया है हमें 10। तो चलिए 40 प्लस 20 में से 8 गए, 20 में से 12 गए, सॉरी 20 में से 12 गए, 8 बचे, ठीक है, बटे में 20 दूनी 40 माइनस 11 12 23 गुणित 10, 40 प्लस ये कितना हो गया 80 बटे में 40 में से 23 गए, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब क्या करेंगे 80 में 17 का भाग दे दो, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 बचे 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40 प्लस में 4.7, ये हो जाएगा हमारा 44.7। क्या पूछा है कार पूछा है तो कार, यही है क्या हमारा आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।